हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पिछले वीडियो में देखा था मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने अब बताया था कि मैंने क्या क्या ड्राई फ्रूट डाले। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाला है। इन लड्डुओं को हम घी में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया। अब हम इसमें सारे घी जब गर्म हो जाएगा तब हम सारे ड्राई फ्रूट तलेंगे यहाँ पर। तो मैंने, आप चाहें तो पहले ही जैसे बादाम और मखाने, इन सारी चीज़ों को कट बाद में भी कर सकते हैं तलने के बाद, लेकिन मैंने पहले ही कट कर लिया क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि अगर पहले से ही सारा सामान कटा हुआ रहता है, तल लो और उसके बाद कंटिन्यू बनाने, नहीं तो फिर बीच में रेस्ट करना पड़ता है फिर उनको काटने के लिए, इसलिए। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले बादाम तली है और उसके बाद पहले हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया, फिर हमने लो टू बिल्कुल एकदम स्लो गैस कर लेंगे। उसके बाद हम गोंद को तलेंगे, क्योंकि अगर गोंद को हाई फ्लेम पर तलते हैं तो ये जल भी जाती है और कच्ची भी रहती है, अंदर से कच्ची रहती है। तो बिल्कुल एकदम स्लो आंच पर मैंने गोंद को तली है और ये जैसे ही तलाती है तो ऑटोमेटिक देखिएगा आप ऊपर आ जाएगी और इससे आवाज़ भी आने लगती है। इस स्टेज तक हमको इसको भूनना रहता है, क्योंकि अगर ये भुनने में अच्छी नहीं भुनती है, मतलब तलाती अच्छे से नहीं है, तो दांतों में चिपकती है। इसलिए हमको इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तलना है। ये वाले लड्डू थोड़े पेशेंस के साथ बनते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये लड्डू बिगड़ जाएंगे पूरे। और इतना सारे मतलब सामान मटेरियल डाल रहे हैं और जल्दी जल्दी करने से थोड़ा सा जब टाइम रहता है तभी ये लड्डू बनते हैं। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पर खारा काट के रखी थी, मतलब जो जो भी आप ड्राई फ्रूट काटे वो आप देख सकते हैं, मतलब फ्लेम जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आप एक के बाद एक सारा तल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर मखाने को तल रही हूँ। मखाने में आप जितना भी घी डालोगे वो पूरा सोख लेता है, इसलिए कम घी डाला था मैंने, और जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम घी डालते जाएंगे। तो मखाने के बाद मैंने घी और डाला, उसके बाद मैंने उसमें खसखस डाले और यहाँ मैं खसखस के साथ मेथी को भून लूँगी। तो यहाँ मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी कम मेथी ली है। जो जिनको शुगर रहती है तो वो भी ये लड्डू खा सकते हैं, लेकिन मेथी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी रहती है। और मैंने इसी के घी में साथ में हल्दी भी डाल दी, ताकि हल्दी भी अच्छे से भुन जाएगी, क्योंकि घी में मेथी और हल्दी को भूनने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या है ये किशमिश, किशमिश को तलेंगे। इसमें हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे क्योंकि ये सारे सोख लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा कम घी डाला है मैंने। किशमिश को निकालने के बाद हम इसमें जो नारियल ग्रेट करके रखा था उसको भी सेक लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हमको थोड़ा सा घी डाल के, इकट्ठा घी नहीं डालना है। जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम घी डालते जाएंगे। और मैंने थोड़ा सा नारियल का बूरा बचा लिया है, क्योंकि कल मैं और लड्डू बनाऊंगी सेव वाले, तो उसमें डालूंगी। साथ ही में मैंने ग्रेट कर लिया था। तो इन सारे हमने जितने भी ड्राई फ्रूट हैं सारे ड्राई फ्रूटों को तल लिया है। फिर हम फिर से घी डालेंगे, घी को गर्म करेंगे। और मैंने इतना आटा लिया है, ये समथिंग 2.5 किलो के लगभग गुड़ था, तो उसमें हम 2 या 2.25 किलो आटा मिक्स कर सकते हैं। अगर इसमें घी कम रहता है तो ये लड्डू नहीं बनते, बहुत मुश्किल से बनते। और हमको जैसे मैंने बताया आटे को भी हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, और जब तक इसमें एक अच्छी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसको अच्छे भूनना है। और आटे का तो वैसे भी भूनते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। ये आटा भुन गया है, ये देखिए। इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। और यहाँ पर ये मैंने जो घी बनाया था वो अभी छान के नहीं रखा है, तो वही वाला हम छान के लड्डू में डाल देंगे, ताकि दूसरा वाला घी मुझे गर्म नहीं करना पड़े। क्योंकि इस वाले लड्डू में बिना गर्म किए हुए घी नहीं डालते, नहीं तो ये बनेंगे ही नहीं। ये देखिए। और यहाँ पर ये पूरे ड्राई फ्रूट्स मैंने तल लिए थे, ये देखिए, ये हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये रोस्ट हुई हुई मूंगफलियाँ, और ये गोंद है। गोंद को भी हमको फोड़ना है, तो अभी तो वो फोड़ी नहीं है, तो मैं फटाफट उसको भी फोड़ लेती हूँ। यहाँ पर आटे को हमको बिल्कुल भी गैस पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तले से जल जाएगा, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि जले की इसमें खुशबू आने लगेगी। इसलिए तो मैं गोंद को पहले बड़ी प्लेट में कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास खल था, तो उस खल के नीचे की साइड से ही मैं इनको दबा लेती हूँ, क्योंकि अगर अच्छे से सिक जाते हैं तो ये आसानी से फूट जाते हैं। अगर आपके पास खल नहीं है तो कटोरी से थोड़ा सा वजन रखेंगे, उसमें भी फूट जाएंगे। ज़्यादा नहीं फूटना है, एकदम महीन बारीक चूरा नहीं बनाना है, थोड़ा कम कम, ताकि लगे कि गोंद। ये देखिए मैंने
सामने रखी ताकि उस टाइम आटे में अच्छे से खुशबू नहीं आ रही थी और इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है आटे का, जैसे वाइट से थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाता है, उस स्टेज तक हम आटे को भूनेंगे। और हमने घी को गर्म कर लेंगे, उस एक साइड तो हो रहा है और थोड़ा और घी गर्म कर लेंगे, क्योंकि बार बार घी गर्म करने से थोड़ा सा पहले इकट्ठा सारा करके रख देंगे। जैसे ही हमारा आटा भुनेगा उसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, गैस को ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम आटे में सबसे पहले गुड़ में हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो और आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप इसमें जितना मिक्स करना चाहें उतने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं। जैसे गुड़ वाले लड्डू होते हैं ये सेम सेम वही लड्डू हैं, सिर्फ इसमें मैंने आटा मिक्स किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें सौंठ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि सौंठ और मेथी दोनों ही गर्म होती हैं, तो मेथी बस इतनी ठीक है। तो मैंने अगर इसमें के ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसमें कमर दर्द और घुटनों में जो दर्द होता है सर्दी से भी बचाते हैं ये लड्डू। जैसे सर्दी बहुत पड़ रही थी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको कहीं न कहीं ताकत तो इनसे मिलती है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ इसमें मेथी भी है, हल्दी भी है, घी भी है। तो ये इसमें कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सारे दर्दों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूटों को पहले सबसे पहले गुड़ में मिक्स किया था। अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए कि गुड़ एक साइड और सामान एक साइड। तो सबको अच्छे से मिक्स करना है और आटा डालने के बाद इसको मैंने चम्मच से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये गरम है तो उतने जल्दी हो नहीं पाएगा। और जो मैंने आटा बचाया था वो भी डाल देंगे। तो पहले कम आटा इसलिए डाला था कि अगर लगता है कि आटा ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम हटा नहीं सकते हैं, तो पहले थोड़ा सा कम आटा डालें। अगर आपको लगता है कि कम है उसके बाद आप ज़्यादा आटा डालें। तो आटे को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसमें घी डाल देंगे। मैंने आज ही बनाया था सुबह, तो मैंने सोचा ये डिब्बे में भरने से अच्छा ये गर्म था, इसीलिए मैंने यही वाला घी का यूज कर लिया। और फिर हम घी भी बहुत गर्म रहता है तो हमको आराम से केयरफुल मतलब अच्छे से, ताकि हमारा हाथ भी ना जले। अगर आपसे हो सकता है हाथ से तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चम्मच से भी मिक्स करते हैं। हमको इनको जब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि सारा सामान एक साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आपको हल्दी थोड़ी कम लग रही है तो आप कच्ची हल्दी भी ऐसे, जैसे हल्दी भुनी ना हो तो ऐसे भी डाल सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। टेस्ट में भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हल्दी अगर आप ऊपर से डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और हाथ में इसमें पानी, इन वाले लड्डू में पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। हाथ में इतना घी तो रहता ही है कि आसानी से दोनों ही लड्डू बन जाते हैं। मैं दोनों ही हाथों से लड्डू बना लेती हूँ। अगर आपसे नहीं बनते तो एक हाथ से भी बना सकते हैं। और साइज़ का तो ऐसा है, अपने ऊपर है, जितना बड़ा आप चाहो उतना रख सकते हो। मैं मीडियम साइज़ का रखती हूँ, ना छोटा ना बड़ा। तो ऐसे ही सारे लड्डू आपको बनाना है। मेरे यहाँ तो संक्रांति पर मेथी के लड्डू, और आज इतना टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि सारे लड्डू आज ही बना लूँगी, लेकिन नहीं बना पाई, इनको बनाऊँगी। सबने खाना आना तो खा लिया था, मैंने नहीं खाना खाया था। लेकिन इन लड्डू में थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैंने पहले तैयारी की और यहाँ पर अंश लेने के लिए बैठे थे लड्डू, तो सबसे पहले मैंने भोग लगवा दिया, भगवान को भोग लग जाएगा उसके बाद। क्योंकि बच्चे ऐसे ही रहते हैं, जब भी कुछ ये देखिए लड्डू बनकर रेडी होने वाले हमारे, तो बच्चों का ऐसे ही रहता है, उनको सबसे पहले खाने के लिए चाहिए रहते हैं। 11:20 हो रहे हैं और अभी जस्ट लड्डू बना कर आई, मुँह धोकर आई हूँ। अब खाऊंगी खाना, उसके बाद सुबह बताऊंगी कि लड्डू बन गए। मतलब थकान, लेकिन थकान हो ही जाती है क्योंकि सुबह से काम करते रहो तो थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है। अब खाऊंगी खाना और फिर वहाँ से किचन विचन क्लीन करूँगी। सारा फैल गया है नीचे। गैस तो मैंने तभी ऊपर रख दी थी, लेकिन गैस पर जो आटा भुना था वो भी फैल गया। किचन सारा क्लीन करूँगी और उसके बाद 12 तो बज ही जाएंगे, 12 बज जाएँ या 12:30, क्योंकि खाना खाऊंगी, किचन क्लीन करूँगी, बर्तन धोकर रखूँगी, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।